हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6.3 का हम एक का सवाल देख लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं 2, 3, 4 आगे जहाँ तक हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको कह रहा है 6.2 में क्या है तो फिगर दे दिया गया और क्या कह रहा है फिगर दे दिया, लेकिन कह दिया क्या है तो दो त्रिभुज है जो क्या है समरूप है। अब देखिए आपको यहाँ बात नोट पॉइंट करने वाली है, याद करने वाली बात, समरूप त्रिभुज का क्या बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखिए दूसरा क्या होता है तो संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन ये क्या दिया है, हमको कह दिया क्या दो त्रिभुज क्या है समरूप है। जब समरूप है तो दो कोण हमको दे दिया गया। जब दो कोण दे दिया है तो हमको क्या करना है, कोण DCO और कोण AOB है, और ये दो कोण तीन कोण हमको कह रहा है निकालने के लिए कहा है DOC। यहाँ पर क्या है DOC। अब देखिए जब भी आपको कोण निकालने के लिए कहेगा तो बीच वाले यहाँ पर कोण है, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर DOC का मतलब कह रहा है कोण A क्या है एक त्रिभुज है। DOC कहने का मतलब क्या है एक त्रिभुज है। वो कौन कौन पूछ रहा है O, यहाँ पर DCO एक त्रिभुज बन रहा है, कौन आपको C पूछ रहा है। OAB एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें A कौन आपको पूछ रहा है। अब कहा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या होता है तो देखिए कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा पर इस पर परपेंडिकुलर है, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, कोई भी सीधी रेखा है तो क्या होता है 1 से 80 डिग्री होता है। क्या होता है कोई भी रेखा है तो उस पर क्या होता है 1 से 80 डिग्री होती है, 1 से 80 डिग्री होती है। यहाँ पर ये कहाँ से आया तो रेखिक युग्म से आया। कहाँ से आया रेखिक युग्म से। आपको ये दो चीज की जरूरत होगा। और एक क्या होता है यदि क्या हो गया यहाँ पर क्या दो त्रिभुज समांतर है, क्या होता है एकांतर कोण से क्या होता है आपको बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कोई भी रेखा या तो तिरछी हो, कोई भी एक रेखा हो, क्या हो एक रेखा हो, उस पर 1 से 80 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या एक रेखा, ये क्या एक लाइन है, एक रेखा आप क्या 1 से 80 डिग्री क्या है इस चीज का आपको यूज होगा। अब देखिए अब हमको कह रहा है क्या, अब फिगर में देखिए कह रहा है क्या DODC ODC ये क्या एक त्रिभुज है, ऊपर वाले एक त्रिभुज OBA नीचे वाले त्रिभुज क्या है समरूप है। क्या है दोनों क्या है त्रिभुज क्या है समरूप है। जब समरूप है तो क्या बताए थे संगत कोण क्या होगा बराबर है। अब इसको आप नीचे कर दीजिए, ये क्या हो गया ये संगत हो गया, D का संगत कोण A हो गया, C का संगत कोण क्या हो गया ये हो गया, क्या हो गया ये हो गया। अब क्या है अब देखिए हमको पूछ दिया क्या DOC ये कोण हमको पूछा है, ये कोण हमको क्या है पूछा है। अब कह रहा है DCO ये कोण पूछा है। अब देखिए हम ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमको एक त्रिभुज का मान दिया है तो दूसरा कैसे निकालें। अब देखिए हम अभी जैसे बताए थे एक रेखा, अब देखिए यहाँ पर क्या है एक रेखा DB आपको एक रेखा दिख रहा है या CA आपको एक रेखा दिख रहा है, लेकिन हमको ऊपर में एक त्रिभुज का क्या दिया एक कोण हमको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब देखिए ये रेखा क्या है यहाँ पर इस टाइप का। अब देखिए ये 1 से 125 डिग्री है, लेकिन ये पूरा क्या है एक रेखा है, ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अब यदि आपको ये कोण निकालने के लिए कह देगा क्या कीजिएगा 180 में से 125 को घटा दिए। ये 180 डिग्री कहाँ से आया तो रेखिक मतलब एक रेखिक युग्म से। क्या है रेखिक युग्म से। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये मान हमको पता चल गया। जब ये मान पता चल गया तब क्या हो गया DOC क्या है
एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब दो त्रिभुज का हो गया, यदि हमको देखिए DCO ये मान पूछ दिया तो यहाँ से क्या करिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कर दीजिएगा, तो वहां से आपको दो त्रिभुज का कोण क्या मालूम है, तीसरा निकल जाएगा। अब देखिए AOB, ए क्या OAB आपका है, तो डी क्या है यहाँ पर डी है, क्या है डी है, तो क्या हो गया डी जब यहाँ पर है तो ये संगत कौन से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हमको क्या सब दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ये हमको क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। क्या है हमको गिवन, गिवन क्या है कहा त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, ये क्या है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, क्या है त्रिभुज समरूप है। उसके बाद क्या है कोण BOC बराबर क्या है 125 डिग्री है, BOC बराबर क्या है 125 डिग्री, कोण क्या है CDO बराबर क्या है 70 डिग्री दी गई। अब कह रहा है कोण DOC बराबर 1 और कोण DCO बराबर 1 तथा क्या है तथा कोण OAB बराबर 1। हमको तीनों मान निकाला है, लेकिन शर्त क्या है दो कोण का मान दिया है और क्या है त्रिभुज समरूप है। अब देखिए समरूप जब त्रिभुज है तो एक बात आपको ध्यान आना चाहिए, जो भी समरूप त्रिभुज है उसके संगत कोण क्या है बराबर है, पहला बात। दूसरा केस क्या है संगत भुजा क्या होता है समानुपाती होता है, संगत कोण समान सर्वांशम में भी होगा लेकिन वहां पे क्या होता है संगत भुजा समान होता है, इतना ही समरूप और सर्वांशम में अंतर है। एक का क्या होता है संगत भुजा क्या है बराबर है, एक संगत भुजा क्या होता है समानुपाती, लेकिन क्या होगा यहाँ पर क्या होगा समरूप में बराबर भी होगा, क्या हो गया बराबर भी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है त्रिभुज, ये हमको मान क्या है निकालना, जैसे आपको यहाँ मान निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया त्रिभुज क्या हो गया DB, क्या हो गया DB। अब देखिए यहाँ से क्या है COB, यहाँ पर हम लिख सकते हैं COB प्लस COB। अब देखिए OCD क्या हो गया COD क्या हो गया CO क्या हो गया COB, मतलब क्या हो गया हम बीच वाले कोण को हम बीच में रखते हैं बराबर 180 डिग्री। ये कहां से आया तो रेखिक युग्म से आया, कहां से आया तो रेखिक युग्म से आया, क्या हो गया रेखिक युग्म से आया। अब देखिए आ गया, अब देखिए COB क्या है 125 डिग्री है, क्या है COB क्या है 125 डिग्री है, क्या है 100 प्लस COD क्या हो गया COD या DOC हम इसको लिख सकते हैं बराबर कितना है 180 डिग्री। अब देखिए CO क्या D बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, ये प्लस में उधर चले जाएगा माइनस में आ जाएगा, कौन CDOC या COD, मतलब जब भी होगा कोण जब भी होगा वो बीच में होता है, क्या होता है बीच में होता है, ये आप याद रखिएगा। 5 दूनी 10 हो गया, 7 में से हो गया 5, मतलब क्या हो गया DOC हमको एक क्या हो गया यहाँ पर DEC हमको क्या हो गया निकल गया। अब देखिए DCO, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सर ये हो गया। अब देखिए कौन क्या है, कौन यदि हम OAB बराबर हम लिखेंगे 55 डिग्री, क्या हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 डिग्री, कहां से आएगा ये आ गया क्या हो गया समरूप त्रिभुज, क्या हो गया समरूप त्रिभुज के क्या होगा क्या होगा समरूप त्रिभुज के संगत क्या संगत कोण क्या होता है कोण बराबर होता है, क्या हो गया बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज क्या होता है संगत कोण क्या होती है बराबर होती है। इसका मतलब हमको दो क्या हो गया दो त्रिभुज का हमको क्या हो गया मान पता चल गया, दो त्रिभुज क्या हो गया सॉरी दो कोण का क्या हो गया मान पता चल गया। अब देखिए ये कितना डिग्री हो गया, ये हमको पहले फाइंड नहीं था, अब क्या हो गया 55 डिग्री हो गया 55 डिग्री। और ये कहां से पता चल गया, तो ये कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, और जब समरूप है तो उसका संगत कोण क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है। अब देखिए हमको क्या करना है COD। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, क्या हो गया तो त्रिभुज क्या है त्रिभुज
ओ डी सी में क्या हो गया, त्रिभुज में। अब देखिए यहाँ पर दो कोण मालूम है हमको, सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी सी ओ, मतलब कह रहा है सी का मान है, एक त्रिभुज है डी सी ओ में। अब देखिए यहां से क्या हो गया, हो जाएगा त्रिभुज, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ डी सी प्लस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी डी ओ सी प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया त्रिभुज, क्या आ गया, कोण, क्या आ गया, कोण क्या है, कोण आ गया ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। ये कहां से आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होती है। अब देखिए ओ डी सी, ओ डी सी करने का मतलब यहाँ पर डी है, ये हमको मान दिया गया। अब देखिए डी ओ सी यहाँ पर हम मान निकालें, ये कितना है 55 डिग्री प्लस कोण ओ सी डी या डी ओ सी, क्या हो गया, डी सी ओ बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। ये 80 डिग्री कहाँ आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री बराबर, आप लिखिए ओ सी डी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, अब माइनस 70 डिग्री, अब माइनस क्या आ गया 55 डिग्री बराबर ओ सी डी बराबर क्या हो सकता है 7 5 12, ये आपको 55 डिग्री है, क्या हो गया 55 डिग्री। ये हो गया आपको, या आप दूसरा क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये क्या, दोनों क्या भुजा क्या समांतर, क्या हो गया बराबर। अब देखिए यदि इस तरह से यदि कोई है, यदि इस तरह से होगा तो ये क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो गया, ये क्या हो गया, दोनों का एक छोर जुड़ा हो गया। शीर्षाभिमुख यदि ऊपर वाले कोण बराबर है, नीचे वाले भी कोण बराबर है, क्या हो गया बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या था ये कहा। सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, आपको सबसे बड़ी फंडा आपको याद आना चाहिए फिगर से 180 डिग्री बराबर, जो भी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया। यहाँ पर क्या डी बी क्या है, एक रेखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 कोण दे दिया, तो हमको एक कोण यहाँ पर 125 डिग्री दे दिया, लेकिन हम ये जानते हैं ये क्या होगा, यदि कोई भी रेखा है वो रेखी के हुक्म से 180 डिग्री होता है, 125 में से ये माइनस कीजिएगा 55 डिग्री आ जाएगा, ये दिमाग में ठोट कर दीजिए। अब दो त्रिभुज का 2 कोण यदि मालूम चल गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। जैसे 180 डिग्री आएगा तो हमको तीसरा कोण क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरा कोण क्या चल जाएगा मालूम चल जाएगा। लेकिन यदि ऊपर वाले जितना होगा नीचे वाले, क्यों तीनों का कोण बराबर होगा, क्योंकि हमको ये कहा है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, और समरूप के लिए हम कंडीशन जानते हैं, समरूप के लिए क्या कंडीशन जानते हैं, क्योंकि संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। ये था सवाल नंबर क्या आपको सवाल। अब देखिए अगले नंबर सवाल में कह रहा है एक क्या आपको समलंब क्या है, समलंब चतुर्भुज, क्या है समलंब चतुर्भुज, लेकिन कह क्या दिया गया है ए बी समांतर क्या है डी सी है, क्या है ए बी समांतर क्या है डी सी है जब है, लेकिन कहा है इसके विकर्ण है, विकर्ण क्या है ओ पर प्रतिच्छेद करता है, क्या कर रहा है इसका विकर्ण क्या ओ पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है एक दूसरे को क्या करता है ओ पर प्रतिच्छेद ये करता है। जैसे ये प्रतिच्छेद करता है तब आपको कह रहा है ये क्या है, तो 2 त्रिभुज की समरूपता कसौटी से आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है आपको ज्ञात क्या करने के लिए, जब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, क्या हो गया ज्ञात करने के लिए जब कह रहा है तो आप यहाँ से आप इसका मान निकालिए, क्या हो गया मान आप क्या है इसको निकाल, क्या हो गया मान निकाल। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा ए बी सी क्या है समलंब चतुर्भुज, हम बना ले ए समलंब क्या होता है जिसके क्या हो पांचों मतलब आमने सामने क्या हो गया इसके जो संगत भुजा क्या हो गया समान होता है, लेकिन आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर नहीं होती। ए बी सी डी ले ली, क्या हो गया ए सी और बी डी परस्पर ओ पर क्या करता है प्रतिच्छेद ये करता है, क्या रहा है किस पर ओ पर प्रतिच्छेद क्या करता है मतलब जो इसका विकर्ण है, जो विकर्ण कहाँ है ओ पर क्या करता है
प्रतिच्छेद करता है। किस पर करता है? इसका ओ पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। किस पर प्रतिच्छेद करता है? ओ पर। डॉट डॉट लाइन तब हम मिलाते हैं जब क्या हो, वो या तो हम रचना में किए या उसको हम माने होंगे, लेकिन ये हमको क्या है दे दिया गया। किस पर करता है? ओ पर प्रतिच्छेद करता है। और क्या दे दिया गया है? ए बी समांतर डी सी सी डी, यहाँ ये क्या दिया गया। अब एक चीज आप याद रखिएगा, क्या हो गया यहाँ पर क्या भुजा समांतर है, ये क्या हो गया यहाँ पर क्या होता है एकांतर कोण का बराबर होता है। क्या होता है यहाँ पर क्या होता है एकांतर कोण बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसमें आपको लागू होगा। कोण ए 1 2 3 4 5 6 कहने का मतलब क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2 क्या हो गया 3 4 5 6 क्या हो गया 7 8, मतलब कहने का 4 6 के बराबर होगा और 3 किसके होगा 5 के बराबर होगा। 4 होगा वो 6 के बराबर होगा। यहाँ पर क्या होता है उल्टा होता है, ये क्या होता है बराबर होता है। ये क्या हो गया यहाँ से इस जब भी इस फार्मूला यूज होगा तो वो कहेंगे एकांतर कोण से आया गया। यहाँ से आ गया एकांतर कोण से आया गया। कहाँ से? एकांतर कोण से। क्या आ गया एकांतर, जब भी एकांतर कोण से आया। अब ये कह रहा है लेकिन हमको कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा क्या माना, क्योंकि यहाँ पर फिगर नहीं दिया गया। ए बी सी डी क्या है समलंब है। क्या है समलंब, समलंब क्या है जिसमें क्या है, जिसमें क्या है जिसमें विकर्ण ओ पर क्या करता है ओ पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ओ पर क्या करता है ओ पर प्रतिच्छेद करता है तथा क्या है ए बी समांतर क्या है सी डी। इसमें क्या है ए बी समांतर क्या है सी डी। क्या है ए बी समांतर क्या है सी डी। और हमको सिद्ध करना है। क्या है हमको सिद्ध करना क्या सिद्ध करना ओ ए बाय क्या है ओ सी बराबर क्या है ओ बी बराबर ओ डी है। क्या है ओ बी बराबर ओ डी है। क्या यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर गया दो समरूप। अब यहाँ पर दो समरूप हमको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देना है। क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर हम दो समरूप दिखा दें। क्या दिखा देंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या ए ओ बी एक त्रिभुज दिख रहा है और यही दोनों क्यों त्रिभुज लिए, तो यहाँ पर कहा यहाँ पर एक कॉमन बात क्या दिया है ए बी समांतर सी डी है। ये सवाल में ही आपको इंडिकेट कर देता है क्या आपको करना है, कौन सा त्रिभुज लेना है। यहाँ पर क्या है ए बी समांतर सी डी है। क्या है सी डी है यहाँ पर लिखिएगा परिमाण। क्या लिखिएगा परिमाण। तो यहाँ पर परिमाण जैसे लिखिएगा आप यहाँ क्या होगा त्रिभुज ओ ए बी तथा क्या आ जाएगा त्रिभुज ओ सी डी में। अब देखिए यहाँ पर दो क्या है बराबर है, जब दोनों क्या है भुजा क्या है समानुपाती है और यहाँ पर क्या हो गया इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ से वो क्या हो गया दोनों में क्या हो गया बराबर। कहाँ से आया शीर्षाभिमुख कोण से आया, ये आपको छोटी बात है। दूसरा क्या हो गया कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। क्या हो सकता है सॉरी क्या हो सकता है कोण यहाँ पर बी बराबर कोण सी और कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा कोण डी। कहाँ से आया तो ये आ गया आपको कोण बी बराबर कोण सी एकांतर कोण सी। अब देखिए ये क्या दोनों भुजा समांतर है। हम क्या बताए थे ये देखिए यहाँ पर क्या होता है ये क्या होता है इसके बराबर होता है और ये होता है इसके बराबर होता है। क्या होता है उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ये बराबर हो गया इसके बराबर हो गया। अब ये क्यों बीच वाले का हटा दीजिए तब आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा हम बना देंगे। देखिए ये समझिए समय से कोई मतलब नहीं। ये क्या है समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज। ये हम एक ही भी कर लेते। अब इसको हम हटा देते, इसको आप हटा दीजिए। ये दोनों क्या है समांतर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है इस तरह से बना देते। देखिए सेम दिख रहा है। अब जब सेम दिख रहा है तो ये कोण इसके बराबर होगा,
ये एकांतर कोण से बराबर हुआ। कहाँ से आया? एकांतर कोण से क्या हो गया? बराबर हुआ है। कहाँ से आया? एकांतर कोण। क्या हो गया? एकांतर कोण। जब ये आ गया तब देखिए जैसे हम समझाते हैं क्या आ जाएगा? कोण क्या आ जाएगा? ओ ए बी ओ बराबर क्या आ गया? तो कोण ओ क्या हो गया? सी डी बराबर कहाँ से आया? तो ये आ गया आपको शीर्षाय भी मुख कोण से। शीर्षाय मुख कोण ये दोनों आ गया। अब जब ये दोनों आ गया तब देखिए, अब देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर क्या हो गया? सी ओ बी, सी ओ डी। जब भी आप कोण को बीच में इंडिकेट कीजिएगा, ए की जगह ओ की जगह ए हो सकता है, लेकिन कोण जब भी होगा वो बीच में होता है। क्या होता है? कोण जब भी होता है कहाँ होता है? बीच में। कोणमा कहाँ होता है? बीच में। आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्या जब आ गया ये कहा है? एकांतर कोण से आ गया। ये कहां से आ गया? एकांतर कोण से। ये क्या हो गया? कहां से आ गया? ऊपर वाले शीर्षाभिमुख कोण ए बी ओ सी डी, यहां पर क्या आ गया? ये आ गया आपको एकांतर कोण से। ये कहां से आ गया? आपको एकांतर कोण से ए बी ओ और क्या हो गया? ये। और ये कहां से आ गया? आपको शीर्षाभिमुख कोण से। लिखने में समझा बोल सही रहे लेकिन लिख कुछ और रहे। शीर्षाभिमुख कोण से जब आ गया, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर हो सकता है। क्या हो गया? दो कोण यदि बराबर किसी त्रिभुज में है तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होगा। तो अब यहां से हम क्या बताए? यदि दो कोण यहाँ पर दो आ गया, यहाँ पे लिखिएगा ए समरूपता क्या हो गया? समरूपता कसौटी से। क्या हो गया? ए समरूपता कहां से आ गया? कसौटी से। क्या हो गया? कसौटी से। कसौटी से क्या आ गया? त्रिभुज ओ ए बी क्या है? समरूप है त्रिभुज ओ सी डी। ये दोनों क्या है? समरूप है। जब ये दोनों क्या है? समरूप है, क्या हो गया? त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज क्या? त्रिभुज ओ सी डी। जब ये दोनों क्या है? समरूप है। ये कहां से आ गया? दो कोण बराबर है। ये इतना ही आपको समरूप में ढूंढना है और करना है। ये बात आप समझ गए होंगे तो आपको अगला सवाल भी बनेगा। क्या हो गया? ये दोनों जब ये यहां पर आ गया तब हमको सिद्ध करने के लिए कहा ओ ए बाय ओ सी ओ बी बाय ओ सी। जब दो त्रिभुज आ गया, अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये ऊपर का, ये ऊपर है, ये क्या है? नीचे। अब देखिए ये त्रिभुज को हम यदि घुमा कर नीचे आन देंगे तब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? ये त्रिभुज आ रहा है। यहाँ पर क्या है? ओ सी डी, यहाँ पे ओ ए बी। अब इसको उल्टा देंगे तो यहाँ पर देखिए ओ सी बराबर ओ ए दिख रहा है। क्या हो गया? ओ ए बराबर ओ सी यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ओ बी बाय ओ डी दिख रहा है। ओ बी बाय ओ डी यहाँ पर कर रहा है क्या है? अब देखिए यहाँ पर देखिए ओ ए बी, ये देखिए यहाँ पर क्या है? संगत भुजा दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? ये देखिए इसको उल्टा दिए। यही केस यहाँ फिगर में दिया गया, लेकिन आपको क्या ढूंढना है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? दोनों त्रिभुज को हम क्या किए? दोनों एक जगह था, उसको थोड़ा हम हटा दिए, लेकिन नाम सेम दे दिए। नाम क्या दिए? सेम दे दिए। ये क्या है? दोनों एक जगह जुटा हुआ है। क्या हो गया? जुटा हुआ। दोनों इस तरह से यहाँ पर क्या ए ओ बाय, यहाँ पर क्या ए क्या हो गया? यहाँ पर आ गया ए ओ बाय ओ सी, यहाँ ओ ए क्या? ओ सी बाय ओ ए, ओ डी बाय ओ बी आ गया। जब ये बराबर आ गया, क्या आ गया? यहाँ पर बराबर आ गया तब आप देखिए क्या आ गया? यहाँ पर क्या है? बराबर आ गया। जब क्या आ गया? बराबर आ गया। क्या हो गया? जब ये क्या हो गया? बराबर आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? ए ओ बाय क्या आ गया? ओ सी बराबर क्या आ गया? ओ बी बराबर ओ बी बराबर क्या हो गया? ओ डी। यही आपको दिया गया है, ये बराबर दिया है। या यहाँ पर ए बी बाय सी डी बी होगा। ए बी बाय सी डी बी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? अब देखिए सिद्ध क्या करना है? ए ओ बाय ओ सी ओ बी बाय ओ सी। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया। ये कहां से आया? तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या हो गया? समरूप त्रिभुज के क्या हो गया? संगत क्या होगा? संगत क्या है? संगत भुजा क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती।
यही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही था सबसे पहला केस। आपको दो कोण क्या होगा ढूंढना है। दो कोण कहाँ से ढूंढना, आपको छोटी बात याद होना चाहिए। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख। एकांतर कोण क्या करता है, तीर की तरह चलता है। जैसे ये देखिए क्या है, तीर है, तीर है कहने का मतलब इस तरह का बराबर। ये तीर, ये कोण है, ये कोण बराबर है, मतलब कोना कोनी चलता। क्या चलता, कोना कोनी चलता है। क्या हो गया, कोना। मतलब अब देखिए ये बी बराबर क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन ये कब होता है, जब ये दोनों क्या हो, समांतर हो, तब ये लागू होता है। यदि समांतर नहीं होगा तो नहीं लागू। ये था। दूसरा क्या था, यदि दो त्रिभुज एक जगह मिल रहा है, दो भुजा क्या है एक जगह मिल रहा है, दोनों क्या है इस तरह से मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह कहा गया त्रिभुज कोण से आ गया। अब देखिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर भी इजी है। क्या है, इजी है, ये आप समझ में गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला नंबर क्या कर रहा है, आपको फिगर में दे दिया गया। क्या है, फिगर से आपको समझना है। और क्या है, फिगर से आपको क्या है समझना है। क्या है, आपको क्या है, फिगर से क्या है आपको समझना है। फिगर में बहुत ही ईजी है, थोड़ा थोड़ा बात आप याद रखिए, सवाल आपको खुद बनते जाएगा। यदि थोड़ी बात आप याद नहीं रखिएगा, सवाल आपको लटकते जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए। क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको फिगर में दे दिया गया। क्या है, फिगर में आपको क्या है दर्शा दिया गया, दे दिया। जैसे ही दे दिया है, क्या दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब एक है पी क्यू आर है, और देखिए यहाँ पर एस टी है, और यहाँ पर क्या है कोण एक बराबर दो। अब देखिए कहा क्या रहा है, कहा क्या रहा है, कोण एक बराबर कोण टी है, और कह रहा है क्या, कह रहा है क्यू आर बराबर क्या आ गया, क्यू एस आ गया, और क्यू टी बराबर क्यू आर आ गया। क्या आ गया, क्यू आर आ गया। दोनों क्या है बराबर है। क्यू आर बराबर क्या आ गया, क्यू एस, क्यू आर बराबर क्यू, मतलब कोण ए बराबर कोण दो है, ये दोनों क्या है बराबर है। तब कह रहा है पी क्यू एस, ये त्रिभुज पी क्यू एस क्या आ गया, पी क्यू एस क्या हो गया, पी क्यू एस बराबर क्या कर रहा है, समरूप कर रहा है, बराबर क्या है समरूप है टी क्या, टी क्यू आर, ये छोटा वाले त्रिभुज बड़ा वाले के बराबर क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। जब हमको फिगर में दिया है, फिगर दे दिया है, तो लिखेंगे दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया गया, तो कोण एक बराबर कोण दो, ये दिया गया। और क्या दिया है, तो क्यू आर बराबर क्या है, क्यू एस, क्या है क्यू एस, क्यू आर बराबर क्यू एस, क्या है क्यू एस बराबर क्या हो गया, तो क्यू टी बराबर पी आर, क्या आ गया पी आर। क्यू टी बराबर क्या हो गया, क्यू टी, क्या है क्यू टी, क्या है क्यू टी, मतलब क्यू टी बराबर क्या है पी आर है। क्या है पी आर है, पी आर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया बराबर। अब एक चीज आप याद रखिए, क्या है यहाँ पर क्या क्यू आर बराबर क्यू एस दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्यू टी बराबर पी आर दे दिया गया। जब पी आर दे दिया गया, आप ये याद रखिएगा, यदि यहाँ पर हमको दे देता है क्या, यहाँ पर हमको क्यू पी दे देता है क्यू टी बराबर, तब यहाँ पर मेरा सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया। अब ढूंढ के कैसे निकालें, कैसे निकालें। आप एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज आपको क्या याद करने की बात है, क्या हो गया संगत कोण। क्या हो गया, यदि कोई कोण है उससे संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। क्या हो गया, भुजा क्या होती, समान होती। एक याद रखिएगा, कोण के संगत क्या हो गया, संगत कोण क्या हो गया, कोण है उसके संगत भुजा समान होते हैं। तो कोण क्यू के लिए क्यू टी बराबर क्यू आर होगा। क्यू टी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर कोण है एक त्रिभुज है, यहाँ पे क्या हो गया कोण, क्या हो गया कोण टी बराबर कोण पी आर, क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया कोण क्यू पी हो गया। मतलब यहाँ पर संगत कोण क्या हो गया पी क्यू एस में देखिए, यहाँ पे क्या हो गया क्यू पी बराबर
क्यू आर हो जाएगा जब ये हो गया। और एक कोण बराबर है ये ए समरूप है। यहाँ पर दिया है भुजा भी दिया है और कोण दिया है, तो जब भी होगा तो भुजा कोण दोनों से, ये क्या है भुजा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जिक्र किसका कर दिया है, कोण और भुजा का। इसका मतलब जब भी समरूप होगा तो कोण भी आएगा और समरूप भी आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध क्या करना है। जैसे यहाँ पर कहा है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज क्यू आर, ये क्या हमको समरूप करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे परिमाण से। अब देखिए परिमाण यहाँ पे लिखते हैं परिमाण से। अब जैसे यहाँ पे आएगा त्रिभुज पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो गया तथा त्रिभुज टी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए त्रिभुज क्या है पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर। पी क्यू यहाँ पर क्या है पी क्यू आर और टी क्यू आर क्या है टी क्यू आर। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर टी क्यू है, अब ये क्या है यहाँ पर का है, मतलब यहाँ पर क्यू है तो क्यू कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या है भुजा जिक्र किया है, इसका मतलब भुजा लेना है। यहाँ अब देखिए यहाँ पर हमको भुजा नहीं दिया रहा था, दूसरा तरीका आप थोड़ा चुपके से जान लीजिए। क्या है देखिए यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज में क्या है क्यू है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा कॉमन हो सकता है। और दूसरा कोण एक बराबर कोण दिया गया, तो दो कोण क्या है बराबर, एक कॉमन आ गया, एक क्या है बराबर है, तो ये समरूपता को सिद्ध। लेकिन यहाँ पर हमको जिक्र किया गया तो त्रिभुज जिक्र कर दिया गया, क्या दिया है त्रिभुज जिक्र कर। अब त्रिभुज को हमको ढूंढ निकालना है, किसको निकालना है त्रिभुज को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है कोण क्यू है, तो कोण क्यू का संगत क्या है, संगत भुजा क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा क्यू पी क्यू बराबर आ जाएगा क्यू आर आ जाएगा। पी क्यू बराबर क्या आ गया तो क्यू आर बराबर हो गया, क्या आ गया तो पी क्यू बराबर क्यू आर आ गया, ये क्या हो गया पी क्यू बराबर क्यू आर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया क्यू आर बराबर क्यू एस बराबर क्यू टी बराबर क्या आ गया पी आर, क्यू टी बराबर पी आर। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया पी क्यू बराबर हमको पी क्यू बराबर हम क्यू आर लिख सकते हैं, क्या हो गया पी क्यू बराबर हम क्यू आर हम लिख सकते हैं, क्या हो गया पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्यू टी, क्या हो गया क्यू टी और यहाँ पर क्यू आर है क्यू टी और यहाँ पर क्या आ गया क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर, ये हमको दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या है पी क्यू और क्या है क्यू आर है, क्या है पी क्यू बराबर क्यू आर है, क्या है क्यू टी बराबर क्या है क्यू, और देखिए क्यू टी बराबर क्या है क्यू टी बराबर है क्यू टी बराबर पी आर, क्या है पी आर है, क्या है पी आर है। अब जब ये आ गया और यहाँ पर क्या है एक कोण हमको क्या है बराबर है, अब ये क्या है एक संगत भुज है, ये हमको क्या गिवन है, क्या है गिवन है, क्या है गिवन है दिया गया। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है भुजा क्या है बराबर है, क्या है भुजा क्या है बराबर है क्यू टी, यहाँ पर क्या होगा क्यू टी बराबर पी आर है, यहाँ पर क्या था क्यू आर, क्या है क्यू आर है, क्यू टी बराबर क्या आ गया क्यू आर है, क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है बराबर, क्या है बराबर। अब देखिए ये आ गया।
अब यहाँ से क्या है, कोण एक बराबर है, कहने का मतलब टी क्यू आर बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए टी आर क्यू दोनों क्या है, बराबर है। एक भुजा और एक कोण बराबर आ गया, यहाँ से क्या हो गया एस ए एस, क्या हो गया एस ए एस से आ जाएगा, भुजा कोण भुजा क्या हो गया एस ए एस से, तो क्या हो गया दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप आ गया। क्या हो गया यहाँ पर त्रिभुज क्या हो गया पी क्यू आर समरूप आ जाएगा, त्रिभुज टी क्यू आर दोनों क्या है, त्रिभुज क्या है समरूप है। क्या है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, समरूप क्या है ये दोनों क्या है त्रिभुज समरूप है ये। अब देखिए यहाँ पर आ गया तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, पी क्यू बराबर यहाँ पर आ जाएगा, पी क्यू बराबर आ गया तो क्यू आर क्या आ गया क्यू आर, यहाँ पर क्या है संगत है। और यहाँ देखिए और एक हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है बराबर क्या हो सकता है, तो क्यू टी बराबर क्यू आर होगा, क्यू टी बराबर क्यू आर होगा, क्यू टी बराबर भी क्यू आर होगा, ये आ गया। अब जब ये आ गया, अब देखिए क्यू टू बराबर क्यू टी क्या हो गया क्यू टी, तो यहाँ पर क्या हो गया क्यू आर आ गया, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आ गया, तो क्यू एस बराबर पी आर आ गया, ये दोनों क्या आ गया बराबर, एक भुजा यहाँ से बराबर आ गया, एक भुजा क्या हो गया एक भुजा यहाँ से आ गया। जब ये क्या हो गया बराबर जैसी आ गया, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, यही था। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, इजी है, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है आपको त्रिभुज बनाना है, क्या है त्रिभुज बनाना। अब कैसे बनाएंगे ये आप ध्यान रखिए, जैसे त्रिभुज बनाइएगा आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है त्रिभुज, वो देखिए क्या है त्रिभुज बनाना। अब देखिए यहाँ पर क्या है पी क्यू आर है, क्या है पी क्यू आर है, क्या है पी क्यू आर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक त्रिभुज पी क्यू आर है, अब देखिए पी क्यू आर है एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है ये आपको याद रखना, पी क्यू आर ये बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है, ये हमको नहीं कह रहा है। देखिए पी आर यहाँ पर हम पी क्यू आर ले लेते हैं। अब जैसे आपको मध्य बिंदु दिखना है, यहाँ पर क्या है पी आर, अब देखिए पी आर यहाँ है, अब एक बिंदु है कहाँ दिया है ये हमको नहीं कहा। और देखिए यहाँ पर क्या है क्यू आर है, क्यू आर है, क्यू आर नीचे में, यहाँ पर भी एक बिंदु है, अब ये बन रहा है बिंदु एस टी है, एस टी है क्या है बराबर। अब जब ये एक त्रिभुज बने कह रहा है, उसके बाद अब कह रहा है कोण P बराबर कोण आर टी एस, तो कोण P यहाँ पर क्या कोण P बराबर आर टी एस, क्या है आर टी एस, क्या है एस टी, आर टी एस मतलब बीच वाले कोण होगा, तो टी आर टी एस कहने का मतलब ये क्या आ गया आर टी एस, क्या है यहाँ पर क्या है आर टी एस, क्या है आर टी एस, आर टी एस ये दो कोण क्या है बराबर, कह रहा है संगत कोण क्या है बराबर आर टी एस के बराबर, तब कह रहा है आर पी क्यू, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, क्या कह रहा है आर टी एस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दो बराबर, क्या है बराबर, क्या है बराबर आर पी क्यू और कह रहा है आर टी एस, ये दोनों क्या है समरूप है, क्या है समरूप है, ये दोनों त्रिभुज का समरूप है। क्या कह रहा है आपको समरूप कैसे है, क्या है समरूप कह रहा है आर पी। अब देखिए एक चीज आप यहां से लिखिएगा, माना कि त्रिभुज पी क्यू है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है आर पी क्यू और आर टी एस। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज क्या रहा है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर। अब क्या रहा है पी आर, यहाँ पर पी आर के मध्य बिंदु दे दिए हम, क्यू आर का मध्य बिंदु देखिए, यहाँ पर क्या है क्यू आर, क्या है पी आर का मध्य बिंदु एस और टी है, क्या है एस और टी है। अब जैसे यहाँ पर लिखेगा, माना कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लिख दीजिए, जैसे ही लिख दीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया कोण P बराबर क्या हो गया कोण आर टी एस है। अब देखिए दोनों में क्या है बराबर है, कोण आर कोण क्या है कोण दोनों में बराबर है, तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आ सकता है
पी आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर बराबर क्या आ गया, पी आर क्यू बराबर क्या आ गया, तो कौन टी आर एस, ये क्या आ गया, कॉमन है, क्या आ गया, कॉमन है। यहाँ पर दो कोण क्या है, बराबर आ गया, दो कोण क्या है, बराबर है। जब दो कोण बराबर गया, ये समरूपता कसौटी से क्या हो सकता है, आर क्या, आर पी क्यू और आर टी एस, ये दोनों त्रिभुज क्या है, क्या आ गया, तो बराबर। या आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, पी आर क्यू क्या हो गया, पी आर क्यू। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ ले लीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, क्या है, ये क्या है, बराबर है। यहाँ पर एक क्या है, बराबर ले लीजिए, जैसे बराबर लीजिएगा ये कौन क्या है, यहाँ पर आएगा। अब ये क्या है, आपको एक त्रिभुज है, आप लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज बनेगा, दोनों सही है, दोनों लिख सकते। यहाँ पर क्या कीजिए, क्यू को हटाकर यहाँ दे दिए, यही था। आप 5 टर्म हो गया। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं आज के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।